अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब मैं करती हूँ व्लॉग का आगाज़, जो कि होता है सुबह नाश्ते से। तो नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था अम्मी ने जब मैं लेट उठी, और फिर जब किचन में गई तो देखा अम्मी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो मैंने अम्मी के पास गई, फिर मैंने थोड़ा सा शूट करा, और फिर अब मैं अम्मी हटाऊंगी और मैं बनाऊंगी नाश्ता और करूंगी व्लॉग शुरू। अच्छा जी, पराठे बन चुके हैं, अब मुझे करना है नाश्ता। तो मैं अभी कर रही हूँ काशिफ का वेट, क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं, उनको जाना है ऑफिस। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम खाएंगे नाश्ता। अभी तो खैर मैं किचन में खड़ी बच्चों को देख रही थी, और वो ये लोग उम्मे हानी ने रही है नाश्ता, बाकी सब बैठ गए टेबल पे, बस मैं नहीं और काशिफ नहीं है। तो वो आ जाए तो फिर मैं बैठती हूँ, नाश्ता करती हूँ और थोड़ा बहुत शूट करती हूँ आज बस। फिर उसके बाद शुरू होते हैं घर के काम काज, खाना पीना, खाना सोचना, बनाना सोचना। मेन चीज़ होता है कि आज क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। तो अभी मैं सबसे पहले नाश्ता कर लूँ, फिर बाद में सोचूंगी कि क्या करना है। और यहाँ पे उम्में अभी अभी उठ गई थी और ये बैठी हुई है वॉकर में खेल रही हैं। इनके अब दांत निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा तंग करने लगी हैं ये। अब करेगी, थोड़ा बहुत करती है, ज्यादा नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि सही है, सेटल है अभी तक तो। बस अब मैं कर रही हूँ काशिफ को वेट के वो आ जाए तो मैं नाश्ता करूंगी। और बस दिन का स्टार्ट फिर शुरू हो जाता है नाश्ते के बाद। ये सारे काम, सारी रूटीन। अभी मासी भी आ गई हैं तो बस फिर अभी करते हैं नाश्ता। 6.5 hours later. मेरे तमाम काम हो चुके थे और अब किचन में सब कुछ साफ हो गया था। बस ये सब करके हटो तो फिर दोपहर के खाने की टाइमिंग शुरू हो जाती है। तो बच्चों को दोपहर का खाना खिलाना था। तो उम्मे हाँ अभी सो गई थी, उम्मे हाँ ने वो खाना खाना था तो मैं अब इनको खिला रही हूँ खाना। फिर दोपहर रात के खाने की तैयारी शुरू होगी। अम्मी से पूछूंगी आज क्या बनेगा। तो जब तक अभी मैं करा रही हूँ उम्मे हानी को खाना खिला रही हूँ दोपहर का। करा दिया है और अभी आई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और आज बनेगा, अम्मी ने बताया है कि 2 प्याजा केरी वाला, केरी दल के यानी कि आम केरी जो होती है वो बनेगा। 2 प्याजा, तो आज वो बनेगा। मैंने कभी नहीं खाया अम्मी के हाथ का, तो या फिर अभी मेरे ससुराल में समझो शायद मेरी शादी के बाद पहली दफा बन रहा है। मैंने अपने ससुराल में ऊपर खाया था इनकी दादी के यहाँ, मेरे शौहर की दादी के यहाँ, तो वहां हम लोगों ने खाया था ये। मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने अम्मी को बोला हम भी बनाएंगे। तो अम्मी ने कहा हाँ बना लेते हैं। तो अभी वो मैंने अम्मी से पूछ के और सारा सोच समझ के चढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत ही इजी है वैसे, कुछ ज्यादा कुछ डलता नहीं है, सिर्फ कैरी और प्याज डलती है। तो मैंने प्याज काफी सारी काट ली थी, थोड़ी पहली डली है, थोड़ी अब बाद में डलेगी जब तक गोश्त गल रहा है। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक हल्दी और नमक डाल के चढ़ा दिया है, जीरा डाल के कि इसकी बात ही खत्म हो जाए। तो जीरा लाजमी डाला है, लहसुन अदरक डाल के अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। और फिर मैं डालूंगी पानी जब तक गोश्त जल जाए और थोड़ी प्याज भी घुल जाए। अभी प्याज में और डलेगी, वो अभी होल्ड पर है कि पहले गोश्त गल जाए फिर हम डालेंगे प्याज और कैरी। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं डलता, सिर्फ यही डलता है। और पिसी मिर्चें, धनिया पाउडर, ये अभी बाद में डलेंगे गोश्त गलने के बाद। और यहाँ पे अम्मी ने इसमें हरी मिर्च भी डाली है कि हरी मिर्च का टेस्ट आ जाएगा, तो वो भी अभी ही डाल दो। तो अम्मी ने खुद से ही डाल दी थी इसके अंदर, तो मैंने वो शूट कर लिया थोड़ा सा। हम जब डाल रही थी तब बस हम इसको यहाँ पे गलने के लिए छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ, और वो लोग उम्मे अभी चल रही है तो उनके साथ थोड़ी मस्ती मजाक कर रही हूँ। और वहां पे मेरा गोश्त गल रहा है अभी चूल्हे पर। इनके पापा अभी है नहीं घर पे, तो इन लोग की मस्ती मजाक हो रही है। खैर आज थोड़ा लेट भी हो गया थोड़े कामों में, क्योंकि नाश्ता मेरा लेट हुआ था, बच्चों का तो खैर टाइम पर हुआ था। और अभी हो रही है शाम और बच्चे दोनों सोकर उठ गए थे और खेल रहे हैं। और माशाल्लाह से बस पूरा दिन इनकी शरारतों में गुजर जाता है। गोश्त
तकरीबन थोड़ा-सा गल गया था, थोड़ा-सा बाकी है, तो जब तक बाकी था तो अम्मी ने इसके अंदर डाल दिए प्याज़, क्योंकि प्याज़ इसमें और डलनी थी। मैंने कम से कम 6-7 डली काटी थी प्याज़, मीडियम साइज़ की, तो वो इसमें पूरी ही डलनी थी। शुरू थोड़ी बाहर में बिल्कुल थोड़ी सी डाली, समझो 1 गड्डी डाली थी। अब सारी प्याज़ अब डालिए। अब ये कि अच्छे से भून भी लिया है, ताकि प्याज़ जब तक नरम नहीं पड़ जाती, पूरी घुल नहीं जाती, तब गोश्त के साथ वो भी घुल जाएगी। तो यहाँ पे अम्मी ने धनिया पाउडर, पिसी मिर्ची भी इसके अंदर डाली है। नमक तो शुरू में डाल चुके हैं हम, बाकी चीज़ें बस ये लास्ट है। इसके बाद केरी डालेंगे, कैरी तब डालेंगे दम पे, क्योंकि केरी सेकंड में गल जाती है, तो वो हम लोग डालेंगे दम पे जब तक प्याज पूरी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाए। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये सब डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे, ये प्याज थोड़ी सी नरम पड़ जाए और ढक देंगे। और ये कैरी जो अम्मी ने काट के रखी है कि हम इसमें डालेंगे, हमने ज़्यादा कैरी नहीं ली, तकरीबन सिर्फ एक ही कैरी लिए बड़े साइज़ की, कि वो क्योंकि जिसको ज़्यादा खट्टा खाना है तो ज़्यादा खट्टा डाल ले, जिसको कम खाना है तो वो एक ही बहुत रहेगी। ये बहुत एक भी ज़्यादा खट्टा कर देती है, तो इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। तो एक कैरी हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो हमने एक ही डाली है। और हम लोग इतने सारे हैं भी नहीं, फैमिली मेम्बर के ज़्यादा बने, तो बस एक ही कैरी काटी थी। और फिर जब मैं बाहर खिड़की पर आई तो यहाँ पे बकरा लेकर आया हुआ था, ये मेरे शौहर के कज़न है, तो मैं उनके साथ बोलती यहाँ पे लेकर आओ, बच्चों को दिखाओ। उम्मे हानी और उम्मे अभी उनके साथ खेल रही थी, और बकरा बहुत ही अच्छा था, बच्चों के साथ भी खेल रहा था, तंग नहीं कर रहा था। तो उम्मे अभी उनको हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उसे हाथ लगा लूं, खेल लूं, खैर नहीं लगा पाई, पर खेल रही थी, खुश थी। उसके साथ बकरे को हलाने की कोशिश कर रही थी। अब प्याज नरम हो गई है, तो मुझे इसकी करनी है अच्छे से भुनाई, कि इतनी भुनाई कि प्याज बिल्कुल मेल्ट हो जाए, मुंह में ना आए। तो इसलिए मुझे इसको बिल्कुल बिल्कुल से अच्छे से भुनाई करनी है कि बिल्कुल ये खत्म हो जाए, ये जो खड़ी खड़ी दिख रही है बिल्कुल भी ना है। और उसके बाद मुझे कैरी डालनी है, तो मैं अभी इसकी कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से भुनाई, कि ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाए। तो उसके बाद मैं कैरी डालूंगी। खैर अब भी करूँ अच्छे से भुनाई, मैं तो इसकी बहुत सारी। अभी अच्छे से भून रहा है, कि देखने बिल्कुल प्याज खड़ी नजर नहीं आ रही है। और मुझे ये बनाना है बॉयल राइस के साथ, यानी कि बॉयल राइस के साथ खाना है, तो मुझे वो भी बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए थे, वो बॉयल अलग होंगे। वो वैसे ही जो नॉर्मल होते हैं चावल बॉयल करते हैं हम, वैसे होते हैं। यहाँ पे जो कैरी, तो जो अच्छे से बुनाई करके कैरी भी इसमें डाल दिए कि वो नरम हो जाए, फिर हम करते हैं अब खाने का इंतजार। 5 minutes later. खाना बन चुका है और मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ। काशिफ आ गए थे, बच्चों को भी लग रही है भूख। यहाँ पे मैंने टेबल पे खाना लगा लिया है और हम खाएंगे खाना। फिर उसके बाद हम बच्चों का आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा है। मैं कब से बोल रहा है आइसक्रीम खाने जाना है, तो पहले हम खाना खा लें, फिर हम जाएंगे आइसक्रीम खाने।
खाना खा के हो गए हम लोग फारिग। फिर हम लोग आ गए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। मैं जिद कर रही थी कि आइसक्रीम खाने में, कल से बोल रही थी, तो मैंने कहा आज ले चले, बच्ची बहुत जिद कर रही है तो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो यहाँ पे उम्मे हानी ने अपने पसंद की आइसक्रीम ली। उम्मे अभी छोटी है, मैंने नहीं दी। उम्मे हानी को भी अभी खांसी नजला हो रहा है, पर थोड़ी सी दे रही थी कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर काशिफ ने उसकी आइसक्रीम खाई ज्यादा से ज्यादा ताकि जल्दी खत्म हो जाए। और बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।